हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेफ और हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड को कैसे चुनें। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो हमको सेफ रिटर्न और हाई रिटर्न दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स मेनली कितने तरीके के होते हैं। देखिए, मार्केट में तो म्यूचुअल फंड बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड किस टाइप का है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो अच्छे रिटर्न देते हैं। तो इसके साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते समय हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन सभी चीज़ों को सीखेंगे एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में और आम आदमी की भाषा में, जिससे आप भी एकदम आराम से इसको समझ जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड से संबंधित आपको किसी और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होते हैं कितने तरीके के। पहला है स्मॉल कैप, दूसरा है पहला होता है एक फंड जिसको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं, दूसरा होता है मिड कैप और तीसरा होता है लार्ज कैप। स्मॉल कैप वो फंड हैं जिनमें छोटे छोटे कंपनियों के शेयर लगे होते हैं। ये कम मार्केट कैप के होते हैं और ये तो आपको लगेगा ये मार्केट कैप क्या होता है, तो ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आप बस ये समझिए कि ये कम छोटे मार्केट कैप के होते हैं। और जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो ग्रोइंग कंपनियां होती हैं, जिसमें ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा होती है, वहाँ पर इनके में फंड जो होते हैं लगे होते हैं। मिड कैप होता है जो दूसरे नंबर का है, ये है मिड कैप। मिड कैप जो होता है मिड कैप जो होता है ये वैसी कंपनियां हैं जहां की जो कि आपको मिड कैप कंपनियां वो हैं जिनका मार्केट कैप जो है बहुत जो है कि ज़्यादा नहीं होता है, और ये उस टाइप की कंपनियां हैं जो ग्रोइंग कंपनियां हैं। तो इसमें जो है कि जैसे आप जो है इंडियन बैंक है, पीवीआर लिमिटेड है, आरबीएल बैंक है, जो है सुजलान एनर्जी है, ऐसी ये सारी कंपनियां मिड कैप रेंज में आती हैं। इनके शेयर्स मिड कैप के आते हैं। तो हम लोग को उसके बाद तीसरा कंपनी आती है जो लार्ज कैप है। लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनियां हैं जो अब ग्रोथ कर चुकी हैं, और जैसे रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, ये सब सारी कंपनियां, रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कम है, ये ग्रोथ कर चुकी है। रिलायंस को और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अभी स्मॉल कैप है, कुछ मिड कैप है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ कर चुकी है। लार्ज कंपनियों में ग्रोथ करने की संभावना कम रहती है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ करती जाती हैं। इस मिड कैप कंपनी में ग्रोथ की संभावना एवरेज रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रोथ वो भी करती जाती हैं। स्मॉल कैप कंपनियों में जो है बहुत सारी कंपनियां जो है जो कि ग्रोथ करने वाली होती हैं। जैसे आरती ड्रग है, कार्डा कंस्ट्रक्शंस है, लॉरस लैब है, आईओएल केमिकल है, बहुत सारी कंपनियां। ये सारी कंपनियां मैं
एज फॉर एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। ये किसी तरीके का इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इसमें किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग केवल और केवल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कौन सी ये स्मॉल कैप कंपनियों में रिटर्न के संभावना ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर पैसा का रिस्क भी होता है। मिड कैप कंपनी में रिटर्न की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो वहाँ पर रिस्क भी कम रहता है। लार्ज कैप में जो है कि ये रिटर्न के संग संग डिविडेंड भी देती हैं। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड हैं, डिविडेंड फंड है, जो है निफ्टी 50 फंड है, गोल्ड फंड है, बहुत सारे हैं। तो हम लोग उन सबों पर ना बात करते हुए मेनली जो 3 कैटेगरी है उन सबों पे बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। स्मॉल कैप कंपनी तो हमने बता ही दिया कि कौन सी कंपनियों में है। इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है, ये होता है हाई होता है। इनका इंटरेस्ट रेट जो है हाई है, और इसमें जो है कि ये आपको नहीं चलेंगी एक साल में जो है कि ये आपको धीरे धीरे चलेंगी। एक साल में इसे धीरे धीरे चलेंगी, और एक महीने में ही ये बहुत ज़्यादा चल जाती हैं। ये बाकी के 10 महीनों में उतना प्रॉफिट नहीं देती हैं जो ये प्रॉफिट बाकी के 2 महीने में दे देती हैं। तो ये मिड कैप कंपनियां हैं। तो इसमें जो है इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, या इंटरेस्ट इसमें नहीं भी मिल पाता है। ये हो सकता है आपने 1 साल के लिए फंड लगाया और ये उस 1 साल में चली ही नहीं ये सारी कंपनियां, तो ये जो है मार्केट डाउन रह गया और ये कंपनियां चली ही नहीं, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर जो है कि इसमें जो है अगर मान लीजिए आप 15 दूसरा पॉइंट है आपको वोलेटाइल। आपको ऐसे कंपनियों को सिलेक्ट करना है जो वोलेटाइल कंपनियां ना हो। अब वोलेटाइल क्या होता है, अब ऐसे समझिए, वोलेटाइल वो है वैसी कंपनियां जो कि अभी काम करी ही नहीं, कोई काम नहीं करी हैं। ये आप देखिए ऐसे धीरे ये कंसिस्टेंसी के साथ चल रही हैं, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी है, कंपनी में वोलेटिलिटी है। तो क्या करेगी, कभी यहाँ पहुँच गई, ठीक, यहाँ पर आपको 10% का रिटर्न मिल गया, यहाँ कभी ये 20% नीचे आ गई, और फिर ये धीरे धीरे फिर ये चलने लगी, फिर कभी 10% नीचे आ गई, कभी 20% नीचे आ गई। तो ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि आपको जब पैसे की ज़रूरत है, आपको सपोज डेट पैसे की ज़रूरत है और कंपनी जो है यहाँ पर है, आपका जो कैपिटल जो उसमें जमा है वहाँ पर भी आपको 20% का लॉस हो रहा है। तो ऐसी कंपनियों में आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कंपनी ज़्यादा वोलेटाइल हो। आपको कंसिस्टेंसी के संग ग्रो करने वाली कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। आपको कंसिस्टेंसी के संग जो है वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो कंपनियां कंसिस्टेंसी के संग ग्रो करती रहे। वो कर रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं और उनका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बनता रहे। तो तीसरा पॉइंट ये है आपका टाइम पीरियड। आपको स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम पीरियड जो है मिनिमम 3 से 5 साल का होना चाहिए। अगर आप 3 से 5 साल के बीच में अगर आप के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें अच्छा प्रॉफिट दिखता है, क्योंकि अगर ये स्मॉल कैप कंपनी है, अगर जो है बाजार, अगर सपोज डैट बाजार जो है 15 महीना डाउन रह गया, 15 महीना डाउन रह गया तो आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। जब आपको पैसा की ज़रूरत है और आप जो है पैसा निकालने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है,
तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको जो है कि टाइम पीरियड जो है मिनिमम 3 से 3 to 5 ईयर्स का होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम आपको, और तब आपको जो है एक अच्छा खासा मुनाफा आपके कैपिटल में होता दिखेगा। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो ये आप एसआईपी करते हैं तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका जो है टाइम पीरियड 3 से 5 महीना होना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप लमसम करते हैं, अगर आप जो है लमसम करते हैं तो आपका टाइम पीरियड जो है 2 से 3 साल का से भी काम चल जाएगा। 2 से 3 साल में भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर मिलता नज़र आ जाएगा। तो आपका टाइम पीरियड जो है कम लमसम में 2 से 3 ईयर्स, 2 से 3 ईयर्स, और एसआईपी में 3 से 5 ईयर्स मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे चलते हैं रिस्क देखिए सबसे मेन चीज़ है। रिस्क है तो इश्क है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल कैप कंपनी में दोस्तों रिस्क ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पैसा जीरो नहीं होता है, पैसा यहाँ पर जीरो नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का में पैसा आपका जीरो नहीं होता है। बहुत कम ही बार देखा गया है जहाँ कि आपका कैपिटल जीरो हो जाए, न के बराबर जीरो होता है। बट आपको प्रॉफिट जो है नहीं मिलता है। हो सकता है आपने उसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको जो है यहाँ पर आपका कैपिटल 50,000 हो गया है, 40,000 हो गया है। तो यहाँ पर कैपिटल में लॉस होने का रिस्क है। और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं प्रॉफिट लेने के लिए कि मुझे 20%, 30%, 40% का मुझे प्रॉफिट हो, लेकिन यहाँ प्रॉफिट ना हो करके लॉस हो गया। इसी के लिए इसमें स्मॉल कैप कंपनियाँ में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिड कैप कंपनियाँ। मिड कैप कंपनी जो है यहाँ पे रिस्क एवरेज रहता है। यहाँ इंटरेस्ट जो है आपको पर ईयर जो है 18 से 20% का इंटरेस्ट आपको पर ईयर देखने को मिल जाता है। कभी कभी ये इंटरेस्ट बढ़ भी जाता है, यहाँ पर 25 से 30% का भी इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन आप अगर एवरेज नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट 18 to 20% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। अगर जो है इसमें वोलाटिलिटी जो है, यहाँ पर भी आपको उन्हीं कंपनियों को सिलेक्ट करना है जिनमें वोलाटिलिटी जो है न रहे। ये भी कंपनियां कंसिस्टेंसी के संग ऊपर की तरफ ग्रोथ बनती रहे और इनका ग्राफ जो है ऐसे ऊपर की तरफ चलता रहे। आपको हमेशा ऐसे ही कंपनियों में सिलेक्शन करना है। इसमें जो है टाइम पीरियड ऐसी कंपनियों का टाइम पीरियड जो है, आप यहाँ पर टाइम पीरियड जो है सिलेक्ट करें। अगर आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 से 7 साल का टाइम पीरियड में आना होगा। 5 से 7 साल का आपको टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करके रखना होगा, तभी आपको अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। और अगर इससे कम में आएंगे तो फिर आपको यहाँ मुनाफा कम दिखेगा। तो टाइम पीरियड जो है इसमें 5 से 7 साल। अगर आप लमसम करते हैं, अगर आप करते हैं तो आपको इसमें जो है कि टाइम पीरियड 3 से 5 साल भी कर सकते हैं, और 3 से 5 साल में आपको एक ठीक ठाक मुनाफा यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। तो जो है हम लोग इंटरेस्ट की पे बात कर लिए, वोलाटिलिटी पे बात कर लिए, टाइम पीरियड पे हो गया। रिस्क यहाँ एवरेज होता है, रिस्क जो है एवरेज होता है। और इसके साथ जो है यहाँ पे वैसे
जो है वैसे कंपनियां जो ग्रोथिंग होती हैं तो वो ग्रोथ धीरे धीरे करते जाती हैं, तो इसमें रिस्क यहाँ पर कम होता है। लेकिन अगर आपका फंड का सिलेक्शन अगर सही नहीं है तो फिर यहाँ भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसी से आपको इन सारी चीज़ों का यूज फंड के सिलेक्शन में करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं लार्ज कैप कंपनी के बारे में कि लार्ज कैप कंपनियां क्या है। तो लार्ज कैप कंपनियां वो हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको हम लोग लार्ज कैप में आते हैं। इसमें इंटरेस्टेड जो होता है कि इंटरेस्टेड कम होता है क्योंकि कंपनियां ही कम कमाती हैं। अब अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है पर ईयर CAGR जो होता है, CAGR इसका पर ईयर जो है, आप गूगल के डाटा में देख लीजिएगा, 12 से 14% का है। 12 से 14% का है, तो आपको उतना ही नहीं इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ से मिल जाएगा? अगर इसका CAGR जो है 12 से 14% का है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी उतना ही मिल जाएगा। हम्म, हम्म। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कम होता है, वोलाटाइल नहीं होती ये कंपनियां, वोलाटाइल होती ही नहीं है। यहाँ पर आपको ये कंपनियां, क्योंकि कंपनियां हैं ये जो है कम बढ़ती ही हैं, तो इनका डाउनफॉल भी होने की संभावना कम रहती है। और इसमें जो है कि टाइम पीरियड जो है, इसमें लंबे समय का टाइम पीरियड होता है। इसमें टाइम पीरियड आपको कम मिनिमम 7 से 10 साल के टाइम पीरियड में ये अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। ये अच्छा इंटरेस्ट जो है 7 से 10 साल का समय में तक के समय में ये अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। और इसमें जो है रिस्क न के बराबर होता है, इसमें रिस्क लो होता है। तो इसमें जो है आप एक जो है जब भी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए तो एक गोल बना करके कीजिए कि मुझे आज से 20 साल के बाद, 15 साल के बाद मुझे किसी काम के लिए जो है आप इसमें मुझे पैसे चाहिए। तो उस टाइप के गोल को अचीव करने के लिए आप ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करिएगा तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। और जो है इसके संग संग कुछ और बिंदु पे हम लोग को ध्यान देना होता है म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन में। इसमें क्या है कि इसमें है, पहला है ये NAV। कंपनी जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका NAV जो है क्या है, तो हम लोग को NAV पे ध्यान होता है, देना होता है। दूसरा है अगर NAV कम है, ये NAV बहुत ज़्यादा है तो जो है उसमें फिर बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर NAV कम है तो वहाँ पर ग्रोथ का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, अगर मार्केट कैप जो है कम है तो वहाँ पर कंपनी के लॉसेस की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मार्केट कैप ज़्यादा होता है तो वो कंपनियां बहुत कई जगह अपना फंड को डाइवर्सिफाइड करके लगाती हैं। उससे ये भी पता चलता है कि इसमें कितने सारे लोगों ने अपना अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी से मार्केट कैप पे भी ध्यान देना होता है। तीसरा है इसमें इंटरेस्ट रेट। ये कंपनियां पिछले 5 साल में, 10 साल में इनका कितना इंटरेस्ट दे चुकी हैं, इनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये भी आपको यहाँ से देखना होता है। चौथा होता है एक्सपेंस रेशियो। ये अपना जो प्रॉफिट जो कमा करके जो देती हैं, ये अपना प्रॉफिट जो अपने अब जो है ये अपना प्रॉफिट जो हम लोगों को देती हैं, अपने कस्टमर्स को जितना प्रॉफिट देती हैं उसमें ये इतना अपना खर्च कितना लेती हैं। कई सारे तरीके का टैक्स होता है और उन सबों के रूप में ये कितना पैसा ले लेती हैं, तो कहीं जो है ज़्यादा तो नहीं ले रही हैं।
तो इसके लिए हम लोग को एक्सपेंस रेशियो पे ज़रूर ध्यान देना होता है। और लास्ट है फंड मैनेजर। लास्ट जो है वो फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर पे भी हम लोग को कि इनका फंड मैनेजर कौन है और वो कितने समय से इस फील्ड में काम कर रहा है। फंड मैनेजर अगर बहुत ज़्यादा समय से काम कर रहा है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अनुभव है, तो हम लोग को बढ़िया प्रॉफिट बनवा करके देता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग को फोकस करना होता है। अब हम लोग जो है लाइव मार्केट में कैसे देखेंगे, हम लोग अब अपने ऐप में कैसे देखेंगे कि जो है बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए हम लोग को कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ देखना है। तो मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ एंजल वन, आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे यूज करते होंगे, अगर एंजल वन, ग्रो या किसी पे भी यूज करते होंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। मैं आपको एंजल वन पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देखिए हम एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। ये मैं आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड का मैं जो है पेज ओपन कर दिया हूँ। अब अगर आपको देखना है कि NAV, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NAV जो है इसका 38.12 है। यहाँ पर देखिए NAV जो है 38.12 है। इसमें आप मिनिमम अमाउंट मतलब 100 रुपये के अमाउंट से भी आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनका ग्राफ देखिए। इनका ग्राफ मैं जो बता रहा था कि कंसिस्टेंसी के संग ऊपर चलना चाहिए, तो ये देखिए कंसिस्टेंसी के संग ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये इसका स्टार्टिंग में जो है NAV 14 रुपया था, उसके बाद जो है कि जो है यहाँ पर इसका जो है 16, 17, 18 के संग अभी जो है इसका 38 रुपया पहुँच गया है। अब इसमें देखिए इनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, तो अब देखिए इनका 2021 से अब तक में जो है पर ईयर 32% का ये रिटर्न दे चुकी हैं। बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी जो 80% 100% तक का रिटर्न दे हुई हैं। ठीक, अब इसमें जो है अब इनका आप ये देख लीजिए। अब यहाँ नीचे अदर इन्फॉर्मेशन के में आ जाइए। अब यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन में आप इनके इन्फॉर्मेशन ये देखिए, ये 4 साल से ये काम कर रही हैं। इनका जो है फंड साइज जो है 5,945.6 जो है करोड़ इनका फंड साइज है। ठीक, इसमें लॉकिंग पीरियड नील है। जो है आप इसमें बाउंडेशन नहीं कि आप कितने समय के लिए आप इसमें जमा करना है। आप हो सके आप 1 साल में भी अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड जो है 1% का है और एक्सपेंस रेशियो जो है 0.49% है इंक्लूसिव GST। तो इसी तरह बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे इसी तो बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारा जो है रहता है। उसको देखने के लिए आप उसको देखते रहिए। यहाँ भी देखिए NAV जो है 38.12 है और इसमें भी मिनिमम SIP 100 का है और ये आदित्य बिरला सन लाइफ का है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अब इसमें जो है आपको मैं ये रिस्क फंड इसका देखिए, फंड मैनेजर विनीत मालवो हैं जो पिछले 4 साल से यहाँ पे फंड को में काम कर रहे हैं। इसका रिस्क जो है, इसमें रिस्क जो है वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा है। और इसका फंड का होल्डिंग जो है ये इन सारी कंपनियों का, बैंकिंग सेक्टर का, पावर सेक्टर का, फाइनेंस में, गैस में, ऑयल में, पेट्रोलियम में, एरोस्पेस में, इन सारी जगहों पे ये इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जो है इसी तरीके से आपको देखना है और जो है आपको इस फंड का सिलेक्शन करना है। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी फंड का सिलेक्शन करें तो आप किसी जो है एक्सपर्ट्स के सलाह से, उनके गाइडेंस से, उनके देख रेख में ही करें।